Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड डिवीजन लेमा द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म पे लाना है 3m प्लस 1। तो ये आपका क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, इसमें फिर से हमने कलर चेंज किया। देखिए दोनों अल्टरनेट क्या है, सेम। अब देखिए 3m प्लस 1, तो यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड बी इक्वल टू हमारा, देखिए बी क्या है 3। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारा बी सेम है इसलिए हम बी इक्वल टू 3 एडवांस लिख लिए, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। क्लियर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 0 लेस देन इक्वल आर और आर से ग्रेटर देन क्या होता है, बी। यानी ये बात याद रखिएगा, आर जो है वो बी से आपका ग्रेटेस्ट नहीं होना चाहिए, और आर आपका क्या हो सकता है 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए आर कहाँ तक है, 1 तक है। क्वेश्चन में देखिए 0 बताया गया और 1, हमने यहाँ 0 इसीलिए लिख लिया है। 0 एंड 1, यानी आर को पहले ही एडवांस बता दिएगा कि 0 और आप 1 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि आर जो है बी से छोटा होगा, लेकिन हमारा यहाँ बी क्या है, देखिए 3, तो बी से छोटा 1 थोड़ी है, 1 तो है लेकिन एक और नंबर आता है 2, यानी हम इससे भी आगे एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा निकलेगा यानी 3 आएंगे, यानी 0 का 1, 1 का 2 एंड 3। ये बात याद रखिए। देखिए बी क्या है आपका 3, अब बी क्या है, बड़ा होता है किससे, आर से। अब आर हमारे पास क्या है, यहाँ पे लास्ट 1 है ना, तो 3 से छोटा आपका क्या हुआ 2, तो 2 भी हम ले सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं तीनों को लेके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। शायद सभी को समझ में आ गया होगा। फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो सबसे फर्स्ट हम क्या नोट करेंगे, आर इक्वल टू 0। पहले तो हम 0 ही लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ देखिएगा, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप सेकेंड में देखेंगे ऑड नंबर दिया था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया है, हमको स्क्वायर पे चाहिए। यानी ये जो आपका यूक्लिड्स है वो ए स्क्वायर की डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो चलो पहले वैल्यू रख लेते हैं। तो ए इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है आपका 3, क्यू अपने प्लेस पे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 3m, क्यू के प्लेस में तो m है, यहाँ पे सॉरी क्यू क्या है क्यू, और प्लस आर क्या है आपका 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ए इक्वल टू 3 क्यू आया। अब स्क्वायरिंग करना है यहाँ पे, तो आप कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। यानी यहाँ पे आपसे डिमांड कर रहा है कि हमें स्क्वायर फॉर्म पे आंसर चाहिए, यानी ए नहीं चाहिए, हमें ए स्क्वायर चाहिए। तो चलिए ए स्क्वायर दे देते हैं। ए स्क्वायर ये आपको मिल गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3q2 होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9q स्क्वायर। क्लियर। लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है। आंसर फर्स्ट क्या डिमांड कर रहा है, 3m चाहिए। क्या चाहिए, 3m। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3m चाहिए। हम चलिए साइड में लिख लेते हैं, हमको यही चाहिए 3m, ए स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो क्या हम 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर तो अपनी ही प्लेस पे है। ठीक है, अगर हम इतने को m लेट कर लें तो क्या हमें ये 3m मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, आप मतलब कैसे लिख सकते हैं, तो हमें लेट सिर्फ इस जितने भी है, जैसे हमको यहाँ 3m चाहिए, मान लीजिए हम यहाँ 9m चाहिए था, तो हम 9 को नहीं टच करते, सिर्फ क्यू स्क्वायर को m मान लेते। ठीक है, आप जितने भी एक्स्ट्रा हैं उसको आप लेट करके m मान लीजिए, और ये करने के बाद आप वहाँ उस प्लेस पे आप m लिख सकते हैं। ये आपको फर्स्ट आंसर आएगा। आप सेकंड पे भी देख लीजिएगा m कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट फिर से करते हैं, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू गेट। फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इस बार हमको क्या लेना है, आर इक्वल टू 1 लेना है। वैल्यू पुट करते हैं, ए इक्वल टू बी के प्लेस पे 3 है,
क्यू अपने ही प्लेस पे है, आर आपका इस बार क्या हो गया 1। स्क्वायरिंग कर लीजिए ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 3q + 1 होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3a + b का होल स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6q प्लस 1 स्क्वायर 1। अब देखिए सेकेंड नंबर पे हमें आंसर क्या चाहिए 3m + 1, तो आप यहाँ पे साइड पे उसे लिख लीजिए 3m + 1 हमें चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ से 3 हर हाल में निकालना है, तो इन दोनों को, क्योंकि तीनों में तो कॉमन है नहीं, तो इन दोनों से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन हो गया, सेव क्या हुआ 3q स्क्वायर रहने दीजिए प्लस 3 2 जा यहाँ q, उसको भी रहने। अब q मत कॉमन निकालिए, उसको अंदर ही रहने दीजिए क्योंकि हम उससे कोई मतलब ही नहीं। देखिए 1 तो ऑलरेडी आउटसाइड है। अब इतने जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसे हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q = m। क्लियर, तो आपका आंसर क्या आ गया देख लीजिए यहाँ से a स्क्वायर = 3q + 1, ये आपका आंसर आ गया। 3m + 1, सॉरी हमने यहाँ रॉन्ग लिखा 3m + 1। अब देखिए 3m + 1 मिल गया। अब हम इसे r = 2 भी ले सकते हैं, तो चलिए करते हैं। अब ये r = 2 ले लिए, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमने वैल्यू पुट कर दिया, स्क्वायरिंग कर रहे हैं a स्क्वायर = 3q + 2 होल स्क्वायर, तो 3 9q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर = क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ देखिए 3m + 0 है, नहीं है तो 0 ही मान लेते हैं। यहाँ 1 है, नेक्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए आपका 2 ही आना चाहिए। या तो फिर एक ऐसा प्रोसेस करते हैं कि इसे हम 3q + 1 के ही फॉर्म पे ला सकते हैं। वो कैसे करने के लिए आप देख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस हम 4 को 3 + 1 भी तो नोट कर सकते हैं, इसको सेटअप करते हैं, तो 12q इधर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 को आप इग्नोर कर दीजिए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 12q + 3 + 1। ये देखिए 1 साइड में आ गया, तो a स्क्वायर = इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 3 जा 9 स्क्वायर, 3 4 जा 12q + 1। क्लियर, प्लस 1। अब ये जो पार्ट्स है इसे हम m लेट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर = क्या हो जाएगा आपका 3m + 1। अब इसे आप लेट कर लीजिए 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 50 देख सकते हैं, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m + 1 9m + 8। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = अब यहाँ पे देखिए b के प्लेस पे क्या है 9, तो 3 ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम 9 भी ले सकते हैं, अदरवाइज उसमें क्या है कि 9 लेने में हमें थोड़ा सा और ग्रेटेस्ट नंबर मिलेंगे। तो 3 के सेटअप उस मतलब सही आ रहा है, 3 का जैसे हम स्क्वायर किए तो 9 आ गया, तो हम b के प्लेस पे क्या ले लेते हैं 3, जिससे हमारे शॉर्टेज नंबर मिलेंगे। ठीक है, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो फार्मूला क्या है a = bq + r। अब देखिए b के प्लेस में हमने 3 लिया, तो 0 <= r <b। क्लियर, अगर हम 9 ले लेंगे तो 9 में कितने आ जाएंगे 8 आएंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, क्योंकि b आपका 9 अगर ले, इसलिए हमने b के प्लेस पे क्या ले लिया 3। तो उससे क्या हो जाएगा कि हम r के प्लेस पे 0 1 और 2, ये सिर्फ 3 ही ले सकते हैं फिर। क्लियर, तो a = क्या हो गया bq + r, तो a = क्या हो गया 3q + r के प्लेस में हमने फर्स्ट क्या लिया r = 0, तो 0 लिया तो यहाँ क्या आ गया 0, यानी a = क्या हुआ 3q। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है इस बार
क्यूब, कौन से फॉर्म में, क्यूब। तो क्या करेंगे इस बार, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। चलिए क्यूब कर लेते हैं। तो ए क्यूब इक्वल टू 3 टू क्यूब। तो ए क्यूब ये देखिए हमारा फॉर्म पे आ गया, 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब। लेकिन आंसर क्या डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, 9m। देखिए फर्स्ट क्या मांग रहा है, 9m। तो आप इसे 9m के फॉर्म पे शो करिए। तो देखिए ये क्या लिखा, 27। तो 9 का टेबल अटेंड करिए जिसमें 27 आ जाए, 9 3 जा 27। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये 3 को हम लेट कर लेते हैं m इक्वल टू m। तो ये हमारा आंसर हो गया, ए क्यूब इक्वल टू 9m। ये फर्स्ट आंसर होगा। क्लियर। अब सेकंड पे चलते हैं, r इक्वल टू 1। तो अप्लाइंग यूक्लिड डिवीज़न लेम, फार्मूला क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी के प्लेस पे 3 क्यू, आर आपका क्या हो गया इस बार 1। तो क्यूबिंग करना है ऑन बोथ साइड, तो क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब इक्वल टू 3 प्लस 1 टू होल क्यूब। क्लियर। फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब करते हैं तो 27 क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर बी। तो 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब और इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा। तो ये क्या हो गया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a आपका ये है, तो 3 जा 9 क्यूब इंटू 1 तो 9 क्यूब ही आए। अब इस प्लेस को हमको क्या बनाना है, 9m प्लस 1। तो ये 1 हमें तो मिल गया, तो इसे आप साइड में कर दीजिए। अब इनमें से आप 9 कॉमन ले लीजिए क्योंकि हमको 9 ही चाहिए। ठीक है। तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 स्क्वायर प्लस क्यूब। अब जो हमारे पास ये ब्रैकेट में आए इसे हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे m के लिए। तो लेट 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल गया, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। ये आपका सेकेंड आंसर आया। क्लियर। अब r इक्वल टू 2 ले लेते हैं, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वल टू बी के प्लेस पे क्या था 3 क्यूब प्लस r के प्लेस पे क्या है 2। चलिए क्यूबिक कर लेते हैं, तो a क्यूब प्लस 3 प्लस 2 टू होल स्क्वायर। ठीक है, वही फार्मूला जो हमने बैक में लगाया। तो a क्यूब इक्वल टू 27, सॉरी ये क्यूब है, क्यूब प्लस 2 पावर 3 8, 3ab स्क्वायर आपका आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3 3 जा 9 2 जा 9 3 जा 18 2 जा 36, तो 36 क्यूब। ठीक है। अब देखिए 8 हमको तो लाना ही था, तो 8 को हम साइड में कर देंगे। तो 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब, ये प्लस 8 आपका आउटसाइड आ गया। क्लियर। अब इतने में हम कॉमन ले लेते हैं, किस फॉर्म पे लाना था, 9m प्लस 8 ये लाना है ना, 9m प्लस 8। ठीक है। तो 9 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 9 3 जा 9 6 जा 9 4 जा प्लस 8। अब ये ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे m के लिए। क्लियर। तो a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। यहाँ पे आप लिख लीजिए लेट 3 6 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू m। ये आपका क्लियर हो गया। ये तीनों फॉर्म पे आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया आपका 9m प्लस 1 और 9m, और ये आपका थर्ड आ गया 9m प्लस 1 जो हमें प्राप्त करना है।